लगाम लगाने के लिए रियर व्यू जो सेंसर है वो लगाना जरूरी होगा। अभी फिलहाल लगभग सभी गाड़ियों में रियर मिरर होते हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि ये काफी नहीं है और कई बार गाड़ी पीछे करते वक्त छोटे बच्चे या इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां वो इसके जद में आ जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन सब पर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग ना हो। अक्सर ओवर स्पीडिंग की घटनाएं बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स के पीछे। इसके लिए जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर से ज्यादा होगी, बीप्स बजने शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी और अगर और ज्यादा स्पीड आप करते हैं तो ये बीप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ये सारे फीचर्स का होना जरूरी होगा और कार सेफ्टी या जो इसकी जो फिटनेस टेस्ट है वो सारे ऑटोमेटेड करने की प्लानिंग हो रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इस बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सरकार कार कंपनियों से बात कर रही है ताकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो उनमें ये सारे फीचर्स हो। इसका ये मतलब भी है कि आपकी गाड़ी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन सरकार का मानना है जिस बड़ी संख्या में एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है भारत में, उनमें ये फीचर्स का होना बहुत जरूरी है, भले ही गाड़ी थोड़ी महंगी हो जाए। जी रोहन, और इस मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कार नेशन ऑटो के सीएमडी जगदीश खट्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो भारतीय कारों में खासतौर पर जो छोटी कारें हैं, छोटी या जो 4-5 लाख 6 लाख रुपए तक में आती हैं, उनमें एयरबैग्स हो या फिर पार्किंग सेंसर्स हो, ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब जब ये कंपलसरी कर दिया जाएगा तो आपको लगता है कि जो सड़क हादसे हैं उनमें वाकई कमी आएगी, जो जाने जाती हैं उनको हम बचा पाएंगे? देखिए, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा है, इसके लिए हमें बहुत ही दुख है। लेकिन मेरा पहला रिएक्शन यह है कि ये सरकार नीजर रिएक्शन करती है। ये जो आज कहा जा रहा है कि ये रियर व्यू मिरर में सेंसर लगाएंगे, पीछे कैमरा लगाएंगे, ये किसी और देश में रेगुलेशन नहीं है इसका, ये एक फीचर है और ये फीचर आज भी अवेलेबल है बहुत सी गाड़ियों में। और अगर आप बाजार में चले जाएं तो ये एक्सेसरीज भी मिलते हैं। सो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन खाली मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी को कोई बात होती है, कहते हैं कि इसका रेगुलेशन करेंगे। सब रेगुलेशन बनाए जाते हैं, सोच के बनाए जाते हैं, अगले 10 साल का रोड मैप दिया जाता है। ये लगाना चाहते हैं तो कर दें, 2-2.5 साल लगेंगे इंडस्ट्री को करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं एक्सीडेंट के लिए, गाड़ियों की सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेशन एनुअल चाहिए, बाकी चीजें कही हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें ली जा रही हैं जिससे हमें लोगों को लगेगा कि हो रहा है और इंडस्ट्री करेगी, पर मेरे ख्याल में एंड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी खट्टर साहब, दूसरा पहलू ये कि इससे डेफिनेटली जो गाड़ियों की कॉस्ट है वो बढ़ेगी। आप तो जो ग्राहक हैं आज भी कई बार वो सिर्फ इन फीचर्स की कटौती के चलते कि थोड़ी कीमत कम हो जाए, वो ऐसी गाड़ियां नहीं लेते हैं जिसमें आता भी है, क्योंकि ऑप्शन मौजूद है। एयरबैग के बिना ले लीजिए तो 10,000 कम होंगे, पार्किंग सेंसर्स के बिना ले लीजिए तो और 5,000 कम हो जाएंगे। तो क्या लोगों की सोच को भी थोड़ा बदलना जरूरी होगा? एब्सोल्युटली साहब, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है कि हमने जो आप कह रहे हैं एयरबैग की गाड़ियों का जो ऑप्शन है उसकी बहुत कम परसेंटेज होती है। साहब, इसके साथ जैसे आपने कहा, सरकार को जनता को इसके लिए जागरण करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इन चीजों से क्या फायदा है, और अगर इस वक्त अगर रेगुलेशन नहीं भी है लेकिन कुछ मॉडल में उसका वेरिएंट अवेलेबल है तो लेना चाहिए। आई थिंक वी नीड मोर ऑफ एजुकेशन, वी नीड मोर ऑफ एनफोर्समेंट, वी नीड लेस ऑफ रेगुलेशन। यस, रेगुलेशन आगे करेंगे, लेकिन बाकी 2 चीजों से अगर हटेंगे, एनफोर्समेंट पुअर होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा साथ। जी जगदीश साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जगदीश खट्टर कहते हुए कि एक तो लोगों को थोड़ा एजुकेट करना होगा, उनको थोड़ा जागरूक बनाना होगा रोड सेफ्टी के लिए, किस तरह की गाड़ियां बोले, और दूसरा उनका कहना है कि रेगुलेशन से बचिए, स्टैंडर्ड सेट कीजिए लेकिन रेगुलेट करने से बचिए। बहरहाल रोड सेफ्टी में ये कुछ नई चीजें होने जा रही है। लेकिन रोड सेफ्टी के बाद अब बात कर लेते हैं एयर सेफ्टी की। दुनिया भर में बैटरी फटने की शिकायत आने के बाद डीजीसीए ने गैलेक्सी नोट 7 के फ्लाइट में इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ना तो आप इस फोन को चेक इन बैगेज में ले जा सकते हैं और ना ही फ्लाइट में ऑन कर सकते हैं। यहां तक कि चार्जिंग की सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। दरअसल दुनिया भर में अब तक फोन की बैटरी फटने की 55 शिकायतें आ चुकी हैं। सैमसंग ने इस फोन की बिक्री फिलहाल रोक दी है। कल ही ऑस्ट्रेलिया की 3 कंपनियों ने सैमसंग नोट 7 के विमान के अंदर इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आपकी सुरक्षा के बाद आप बात आपके